हेलो एवरीवन, द नूब किंग चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग नेचर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, सूरज डूब रहा है। मैं ये जो वीडियो है 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए सूरज डूब रहा, आसमान देखिए, सूरज डूब रहा है। मैं और थोड़ा जूम करके पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिटी से बाहर आ गया हूँ, मैं अभी सिटी में नहीं हूँ, कलकत्ता सिटी से बाहर हूँ मैं अभी। तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसका कुछ अलग ही मकसद है। हम लोग क्या करते हैं, जो सिटी में रहते हैं, सुबह नींद से उठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, शाम को थका हुआ ऑफिस से घर आते हैं और फिर हम लोग सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग वैसे ही। जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं उनका भी ऐसा ही है, ठीक है। घर से स्कूल जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन जाते हैं, फिर वहाँ से निकल के, स्कूल से निकल के से फिर घर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर पढ़ाई, फिर जाके सो जाना, फिर सुबह उसके कॉलेज। तो ये जो शहर की आज हम लोग क्या करते सोचते हैं, जो डेवलपमेंट है वो शहर में ही होता है। गांव में क्या है, गांव में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा सोच है हमारी। क्यों? जो बड़ा बड़ा स्कूल, जो बड़े बड़े कॉलेज, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सारे शहर में हैं। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा मार्केट, अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब कुछ शहर में है। लेकिन शहर में जीते जीते हम लोग गांव को भूल गए हैं। मैं भी बचपन में गांव की कोई स्कूल में पढ़ता था, फिर शहर आ गया, वहाँ पढ़ाई किया, फिर जाके अभी शहर की जो दौड़ भाग वाले लाइफ है इससे मैं जुड़ गया हूँ। तो सुबह निकलना, शाम को आना, फिर सो जाना, फिर क्या ये ज़िंदगी है? शहर की जो लोग हैं वो 60 साल 70 साल से ज़्यादा नहीं जीते, गांव में अभी भी 100 साल जीते हैं। शहर की जो लोग हैं उसके 30 साल की उम्र में बाल पक जाते, गांव की लोगों की अभी तक 60-70 साल में बाल नहीं पकते, दांत नहीं निकलते उनका, दांत जो होता है, टिथ। ऐसा क्यों है? तो मैं शहर से बाहर आया हूँ। ये कलकत्ता सिटी से 20 किलोमीटर दूर एक जो रास्ता बशीरहाट की तरफ जा रहा है, वहाँ एक पानी की तालाब है। हम लोग वहाँ आ गए हैं। सोचिए आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करें। ऐसा क्या है गांव में जो मुझे बार बार गांव में खींच लाता है? क्या ये पेड़ पौधे, क्या ये पानी, क्या ये शुद्ध ऑक्सीजन, क्या कारण है? शहर में जब हम जीते हैं तो क्या होता है, हम लोग जो सांस लेते हैं उसके साथ कितने केमिकल्स, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मात्रा में दूषित चीज़ हम लोग अपने फेफड़ों में के अंदर भर लेते हैं। जो खाते हैं उस ऑयल में, उस मसाले में बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट, बहुत कुछ मिला हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो हेल्थ है इस पर असर पड़ता है। शहर में हम लोग सुबह उठ के ये ज़मीन पे नहीं चल पाते, मिट्टी के ऊपर जो ज़मीन है, ये ज़मीन पे ऐसे खाली पैर नहीं चल पाते। तो मिट्टी का जो टच है, ठीक है, ये घास का जो टच है, ये हमारे आर्ट को, ये हमारी जो बॉडी है, ये आर्ट से आता है। बॉडी में ये एनर्जी पैदा करता है। तो ऐसे खाली पैर जो गांव के किसान है वैसे चलते हैं, उनको मिट्टी से एनर्जी आती है। उनके मिट्टी के ऊपर पड़े हुए घास या भी बाकी चीज़ों से उनको अच्छा फील होता है। ये आर्ट कनेक्शन है, इससे बॉडी तंदुरुस्त रहता है। लेकिन कहाँ आर्ट कनेक्शन? हम लोग सिटी के कोई 20 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर एक घर खरीद लिया, सोच ले हम करोड़पति बन गए, हम पैसे कमा लिए, ठीक है, अच्छे से मार्बल लगा के अच्छे से बेड बना के सो गया। फिर भी हमारी अंदर जो बीमारी है वो बढ़ती जाती है। गांव के लोगों में बीमारी कम है क्योंकि गांव के लोग जो खाते हैं वो शुद्ध है, जो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से वो भी शुद्ध है। ज़्यादा केमिकल्स नहीं खाते हैं, ज़्यादा मिलावटी या फिर पॉइजनस फूड, ठीक है, वो नहीं खाते हैं। वो एकदम साफ़ सुथरा इन हवाओं में रहते हैं, इन गलियों में रहते हैं। तो इनकी वजह से इनकी जो लाइफ स्टाइल है
वो शायद हम सोचे गांव वाला यार क्या, लेकिन यही असली जीते हैं। हम लोग तो रोबोट है, शहर में दौड़ भाग, सुबह उठ के बस में चढ़ना, दौड़ना भागना, ऑफिस जाना, काम, बॉस की डांट, पढ़ाई लिखाई, फिर घर में आके डांट, खाना पीना, सो जाना, ये एक रोबोट ही कर सकते हैं। लेकिन गांव में जो लोग जीते हैं वो अपने मर्जी से जीते हैं। फ्रेश एयर लेता है, फ्रेश खाना खाता है, इसी वजह से वो ज़्यादा तंदुरुस्त और एनर्जेटिक रहता है। ये सब बात कहने के पीछे मेरा मकसद ये है, आप शहर में बेशक रहिए, शहर की ज़िंदगी भी अच्छी है, शहर में बहुत सारे सुविधा मिल जाते हैं, बहुत सारे चीज़, हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, डेवलपमेंट, लेकिन गांव की जो सुकून है, गांव की जो प्यार है, गांव की जो अपनेपन है, गांव की मिट्टी का जो प्यार है, वो कहीं पे नहीं मिलेगा। गांव गांव होता है, शहर शहर होता है। तो इसीलिए मैं कभी कभी मुझे टाइम मिल जाता तो मैं शहर से बाहर आ जाता हूँ, इन गाँव में, इन गलियों में, इन रास्ते के ऊपर। शायद आपको लगे यार कितना घटिया जगह है, पर इसी में जान बसता है, इसी में हमारे देश हिंदुस्तान का जान बसता है, वो गांव में। सिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा, सिटी डेवलप्ड है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिल जाता है, लेकिन ऐसा नेचर नहीं मिलता है। दोनों साइड पानी, ऐसे खुली हवा नहीं मिलता, ऐसे आसमान नहीं मिलता, ऐसा डूबता हुआ सूरज नहीं दिखता, बड़ा बड़ा बिल्डिंग के बीच में सूरज डूब जाता है, ऐसा कि पेड़ पौधों, मिट्टी, पानी के नीचे सूरज नहीं डूबता है। डिफरेंस है। यहाँ का जो सांस हम लेते हैं, यहाँ सुकून फीलिंग होता है, सुकून आता है, आदमी के फेफड़े खुशी से भर जाता है। इस मिट्टी पर जब हम लोग चलते हैं, गांव की वाली मिट्टी, आपको लगे यार ये मिट्टी क्या है, इसमें कीड़े मकोड़े होंगे, नहीं है इसमें, इस मिट्टी में जान है। इस मिट्टी से ठंडी ठंडी जो ठंडी है वो मेरे पैर के नीचे छू जाता है, बॉडी को सुकून देता है। और इस मिट्टी में हमको एक दिन जाना है, चाहे आदमी कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी बड़ा बन जाए, कितने भी ऊपर चढ़े, चाहे वो कितने भी नरम बिस्तर में सो जाए, चाहे कितने बड़े हॉस्पिटल में जाए, कितना भी बड़ा जॉब कर ले, पर जो आदमी है, आदमी के जो जान है, जो गांव में रहते हैं उनसे पूछिए, उनको हज़ारों लाख रुपए दो, शहर में जाके नहीं बच सकते। इन गलियों में, इन झोपड़ियों में, इन छोटी छोटी घरों में वो रहता है, उनके लिए यही दुनिया है। उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर सुकून से जीते हैं, ना उसको ज़्यादा बीमारी पकड़ता है, ना उसको ज़्यादा तकलीफ, इन्हीं में वो जी लेता है, इसी गाँव में, इस पानी, इस झील, इस खुली हवा में। शाम होने वाला है और मैं आ गया हूँ इस पानी और इस मिट्टी वाली ज़मीन पे। देखना चाहता था यहाँ लोग कैसे जीते हैं। ये जो बड़ा बड़ा जगह है ना, बॉक्स है, इसके अंदर मच्छी रखा जाता है, फिर शहर में बेचा जाता है। कुछ लोग यहाँ पर काम करते हैं, वो इस घर में रहते हैं, ठीक है, बहुत गरीब लोग हैं, उनको शायद महीने में 3-4 हज़ार सैलरी मिले, पर वो सुबह उठता है 5 बजे, इस पानी मिट्टी के ऊपर से जाके मच्छी पकड़ के वो छोटा छोटा बॉक्स जो सामने दिख रहा है उसके अंदर रख देते हैं, रात को ही सो जाते हैं, और फिर रात को कोई अपना मच्छी चुरा के ना ले जाए, इसीलिए वो यहीं रहते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं गांव की लड़का हूँ, मैं जा सकता हूँ यहाँ से। थोड़ी उंगली में मिट्टी लग गया तो क्या हो गया, फिर धो लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो नेचर है, मैं देखना चाहता था इतनी खूबसूरत कैसे है। शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मीनार, बड़े बड़े हॉस्पिटल की खूबसूरती, इसके सामने कुछ नहीं है। देखिए आसमान की तरफ, देखिए इस खुली हवा की तरफ, देख लीजिए। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब लोग शायद बचपन में किसी गांव में गुजारे, या फिर पैसे कमाने के लिए, पढ़ाई, स्कूल कॉलेज के लिए, बच्चे के लिए शहर में सेटल हो गए हैं। अगर आपका एज 55 साल से ज़्यादा हो गया और आप अब नौकरी से रिटायर्ड हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करूँ, आ जाइए अपने मम्मी पापा के गांव में, यहाँ रहिए कुछ साल, जहाँ आपकी मम्मी आपके पापा गुजारा करते थे। आ जाइए झोपड़ी पे, छोटी छोटी घर में, कुछ तकलीफ़ नहीं होगा, शुरुआत में कुछ दिन तकलीफ़ होगा, लेकिन आपको भी पता चलेगा आपकी मम्मी आपके पापा कैसे रहते थे इन झोपड़ियों में, छोटी छोटी घर में।
और फिर आपको वहाँ से पढ़ाया लिखा, बड़ा हो गए, आप सिटी में शिफ्ट हो गए। शायद आपकी मम्मी पापा आज दुनिया में नहीं हैं, आपकी घर जो है, आप घर तोड़ के बड़ा सा घर बना लिया, आप सिटी में सेटल हो गए या फिर घर बेच दिए। आइए गांव में अभी भी जान है। आपको अभी भी आपकी मम्मी पापा की याद आएगी जो इस गांव में रहते थे, जो शायद आज दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ दिनों नहीं तो आप कुछ दिनों में आपके मम्मी पापा दुनिया से निकल जाएंगे, चला जाएंगे, लेकिन आप कुछ पल उनके साथ ये गांव में रहिए। आज शाम की टाइम है, अजान की आवाज़ सुनाई दे रहा है, दूर में मंदिर भी दिख रहा है, मंदिर का भी लाइट जल रहा है। यही तो है प्यार। एक दूसरे धर्म की तरफ, सारे धर्म को एक नज़रिए से देखिए, प्यार करिए, इंसान को इंसान समझिए, हिंदू मुस्लिम मत समझिए। प्यार मोहब्बत भाईचारा से रहिए। इस गांव में आ जाइए। अगर आपका जॉब ख़त्म हो गया है, आप अगर सोचते हैं गांव में आऊँगा कि ना आऊँ, कैसे जीऊँ, एक बार आके देखिए, यहाँ अपनापन महसूस होगा। शाम के टाइम हो गया, एक मछुआरा अपनी बोट लेकर आ रहे हैं, उसमें मच्छी पकड़ के बोट लेकर आ रहे हैं, हल से पानी काट के बोट लेकर आ रहे हैं किनारे पर। फिर वो मच्छी लेके मार्केट पे जाएगा और मच्छी बेच के पैसा कमाएगा। यही है ज़िंदगी में। आपको ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़िंदगी में बड़ा होने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े आलीशान बंगला, बड़े बड़े फैक्ट्री, हज़ारों करोड़ों डॉलर, ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए अपनापन, प्यार, आपको चाहिए ये प्रकृति, ये खूबसूरत दुनिया। आपके अगर एज ज़्यादा हो गया, 50 साल के ऊपर, तो आप आखिरी दिनों को अपने गांव में, अपने मम्मी पापा के घर में अपने बचपन के साथ गुजारिए। गांव में आ जाइए और ये खूबसूरती के साथ, शायद आपको चिकन मटन अच्छा खाना ना मिले, लेकिन आपको दाल रोटी सब्ज़ी के साथ आप प्यार से सो सकते हैं। शहर में आप दिन भर दौड़ते भागते हैं, बहुत पैसा कमाते, अच्छे खाते पीते हैं, आपके अंदर बीमारी भरा पड़ा है, आपको रात को नींद नहीं आता, नींद की दवाई खाना पड़ता है। गाँव में आ जाइए, इन प्रकृतियों के बीच आपको सोने के लिए दवाई नहीं खाना पड़ेगा। सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग कीजिए, इस मिट्टी के ऊपर चलिए, सांस साफ लीजिए, साफ सांस लीजिए। और ये जैसे देखिए शाम की टाइम हो गया, पक्षी अपना घर जा रहे हैं, पक्षी अपना घर चला गया। और मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मोटो यही था, आप चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, आप सिटी में चाहे कितना भी सेटल हो जाए, आपकी बचपन जो है, आपके मम्मी पापा जो है, जो गांव है आपकी, उसकी याद कभी मत भूलिएगा। वही अपना अपनापन है। कभी आपको नौकरी से, कामों से फुर्सत मिले तो गांव में आइए। ज़िंदगी की आखिरी जो पड़ाव है, बुढ़ापे में अपने गांव आके रहिए, अपने लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए, इंसान को इंसान समझिए। हिंदू मुस्लिम धर्म ये सब में कुछ नहीं रखा है। प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारा से अपना गांव में रहिए। जैसे ये देखो, पूरा दिन ये बोट लेकर, ठीक है, मच्छी पकड़ने निकले थे, अभी शाम हो गया, मच्छी लेके घर आ रहे हैं। ऐसे ही अब शाम को घर आएंगे, इसके ढाल की जो पानी की आवाज़ है सुनाई दे रहा है यहाँ तक। तो ऐसे ही घर आ जाइए अपने गांव। बस इतना ही इस वीडियो का जो मोटो था, गांव आ जाइए। गांव में अभी भी जान बसा है। आपको अगर फुर्सत मिलता है तो आपके मम्मी पापा की याद के साथ आ जाइए। आप जाते तो ये वीडियो बनाते बनाते शाम हो गया है, अभी मुझे घर लौटना है। यहाँ से मेरा घर थोड़ा दूर है, तो ये जो जगह है यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहे थे। अभी रास्ते के ऊपर आ गया थोड़ा दूर, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये नेचर, ये पानी, ये प्रकृति, इन सब चीज़ों में मेरा जान बस गया है। वीडियो बनाते बनाते अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया तो उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो मुझे आपकी सजेशन की भी ज़रूरत है। अगर कुछ आपको कुछ सजेशन है तो मेरा एक कमेंट में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो से फॉलो करने की कोशिश करूँगा। जाते जाते एक बात बोल देता हूँ आपको, प्लीज़, अगर आपको टाइम मिले, अगर आपको फुर्सत मिले तो गांव में आइए, इन प्रकृतियों के बीच कुछ टाइम गुजारिए। आपके हेल्थ जो है, आपके स्वास्थ्य जो है अच्छा हो जाए। सुबह उठिए, इस पानी, इस प्रकृति में। आपको शायद बड़े बड़े बिल्डिंग की वजह से आपको बड़ी में धूप नहीं मिलता है, आपको विटामिन डी की कमी होगा, आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगा। इन शुद्ध हवाओं में, इन शुद्ध प्रकृति में, इन मिट्टी में, इन पेड़ पौधों, ये घास में आपको तंदुरुस्त महसूस होगा।
ज़िंदगी के आखिरी जो पल है, आखिरी दिनों, इस गांव में आ जाइए। आपके मम्मी पापा की यादें, आपके बचपन की यादें यहाँ गुजार लीजिए। बस इतना ही। मेरा दिल एकदम टूट गया है, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जाते जाते प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको दबा लीजिए, ताकि आगे जब हम ऐसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Please like our video, press the bell icon and subscribe our channel for further updates. Thanks for watching.